नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन सिंह चौहान कमाना। ये मैं बच्चों के लिए प्लास्टिक के ISI मार्के के जार लेके आया हूँ। यह वैसे तो बच्चों के लिए कांच के जार होने चाहिए, लेकिन बच्चों को चोट लगने का डर रहता है और आप कोरियर से भी मंगाएंगे तो काफ़ी आपका फ्लाइट लग जाएगा, कोरियर चार्जेस लग जाएगा, टूट का भी डर रहेगा और बच्चों के लिए भी नुकसान होगा। इसलिए ISI मार्के का ये खरीदें, पर्यावरण को बचाएं। और ये मेरे चैनल में 5000 सिस्टम के लिए मैं ऐसे 8 बॉक्स खरीद के लाया हूँ। यह बॉक्स मात्र 40 रुपये का है और 40 रुपये में 8 बॉक्स 320 रुपये के आए हैं। तो बच्चा जब 10 रुपये खर्च करने के लिए रोज़ निकालेगा तो एक महीने में इंडिपेंडेंट माता पिता से पैसे मांगे बिना वो इस सेटअप को लगा सकता है। और यह बहुत ही ईजी है समझाने करने में। आप इसका साइज़ दे सकते हैं, मेरे हाथ में आ रहा है ईजीली, ये देखिए। तो कांच के जार ना लेके प्लास्टिक का ISI मार्के का जार ले लें। अगर घर में अगर कांच के जार हैं तो वो भी ले सकते हैं। यह 40 रुपये में भी स्टार्ट है कांच के जार, 80 में भी आते हैं, प्लास्टिक के भी ऐसे ही हैं। तो बेटर तो ये है कि इस तरीके के हम लोग ये खरीदें हैं और बच्चों को इस सिस्टम को फॉलो करना सिखाएं। यह मैं 8 बॉक्स खरीद के लाया हूँ, इसके माध्यम से मैं आपको पूरा सिस्टम समझाऊँगा। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स सीखेंगे तो ये बच्चों को सिखा पाएंगे। और हमने माँ का दर्जा CEO का दिया है, तो पहले तो माँ को समझना होगा, क्योंकि बच्चे और माँ दोनों की एक गलती करने की उम्र एक साथ होती है। क्योंकि बच्चे की गलती करने की उम्र होती है 18 से 24 वर्ष की उम्र तक, वो गलती करता है और हम सभी करते हैं, हमने भी करी है। हम सबके जीवन में यह समय खराब जाता है। और अधिकतर माएँ जब 30 के उम्र से को क्रॉस कर चुकी होती हैं तो बच्चों की उम्र 18 से 24 हो चुकी होती है। तो ये दोनों पिताजी के अनुभवों को चलने नहीं देते। और यह मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। माँ को CEO का दर्जा दिया है तो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उसी को सारी कमांड संभालनी है, वही बच्चों को टेकल करेगी, वही मैनेज करेगी। और बच्चों को हम फाइनेंशियल लिटरेसी सिखा रहे हैं, तो इस तरीके के आप बॉक्स खरीदिए। इनकी भी कलर कोडिंग होती है, मैंने मैसेजेस में डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल डाली है, ब्लू कलर वगैरह ये सब आप सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको पता पड़ जाएगा फाइनेंशियल लिटरेसी के हिसाब से कौन कौन से कलर्स रखने चाहिए। और नहीं है कलर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे प्रिंट आउट लगा सकते हैं कौन सा बॉक्स किस चीज़ के लिए है, यह सब मैं समझाऊंगा। यह 8 बॉक्स है, जैसे CTC का एक बॉक्स होगा, फिर इसके बाद अपने बेसिक सैलरी का होगा। बेसिक सैलरी यानी कि हमारे को जो टैक्स और PF कटने के बाद जो प्राप्त होती है। CTC का मतलब है कि कंपनी की कॉस्ट, कंपनी मालिक की कॉस्ट, यानी उसकी कुल लागत कितनी होती है एम्प्लॉय की, ठीक है। और व्यापारी भाई हैं उनको PF और टैक्स नहीं मिलता है। बहुत से लोग ऐसे जॉब वाले हैं जिनको PF और टैक्स PF नहीं मिलता और टैक्स तो 12 लाख रुपए तक फ्री है। तो हम इस तरीके से 8 कांच के जार को मैनेज करेंगे या प्लास्टिक के जार को मैनेज करेंगे। और पहला जार तो CTC को समझना होगा, फिर दूसरा होता है बेसिक सैलरी को समझना होगा। बेसिक सैलरी बेस होता है, इसमें से 12% तो PF एम्प्लॉय का करता है, 12% जो बेसिक सैलरी होती है उसमें से कंपनी और कंपनी का मालिक 12% अपना कंट्रीब्यूशन यानी कुछ 12% वह देता है। तो 12% एम्प्लॉय का कटा है और 12% कंपनी ने दिया है। तो इस तरीके से PF अकाउंट के अंदर टोटल 24% फंड इकट्ठा होता है और ये बहुत बड़ी रकम बनती है जब वो 30 साल की उम्र से ये सब कुछ गणना सीखता है। और 60 साल की उम्र रिटायरमेंट के अंदर यह बहुत बड़ी कंपाउंडिंग, बहुत बड़ी ताकत है। मेरे इस चैनल में आपको इन्फ्लेशन बीट यानी महंगाई को मात देना और ओवरऑल ग्रोथ, CTC, बेसिक सैलरी और टेक होम सैलरी। सबसे पहले हमारे इन तीनों चीज़ों को समझना होगा। CTC क्या है, बेसिक सैलरी क्या है और टेक होम सैलरी क्या है। टेक होम सैलरी के बाद हमारे 5 जार काम करते हैं, उससे पहले 3-4 जार जरूरी हैं। तो मैं आप लोग 7 से 8 जार लेके आएँ और इस पूरे सिस्टम को मेरे बताए हुए तरीके से फॉलो करें। मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चों को 10 रुपये न देके 34 रुपये रोज़ आगे लेके दें, ताकि बच्चा 10 रुपये रोज़ खर्च भी करे, उसका इंटरेस्ट भी बने। और वह जब इस जार के अंदर पैसे को बढ़ता हुआ देखेगा तो डेफिनेट बात है उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, पेरेंट्स का भी बढ़ेगा। और सबसे पहले माता पिता को समझना होगा मेरा पूरे सिस्टम को। और इस चैनल को अच्छा लगता है तो इसमें कुछ सच्चाई दिखती है, मेरा सिस्टम वास्तव में काम करता है। क्योंकि मेरे पास 26 वर्ष गंवाने के बाद ये सब अनुभव प्राप्त हुए हैं। मैं 50 लाख रुपए का घाटा खा के ये सब सीखा हूँ। मैंने वोल्टास, वीडियोकॉन, नेक्स्ट जैसी कंपनियों को कॉर्पोरेट लेवल पर बॉम्बे सप्लाई किया है, पूरा नॉर्थ इंडिया सप्लाई किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरे पास अनुभव बहुत हैं, मेरे पास बहुत अनुभव है। मैं सिखाना चाहता हूँ, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, इसका कोई चार्जेस नहीं है। हम न्यू मेवान नर्सरी एंड ऑर्गेनिक के साथ टाइप कर चुके हैं। हमारे 12 जनों की सदस्य की टीम है। हम रोज़ शाम को 6 से 7 फ्री डेमोस्ट्रेशन देते हैं वहाँ पे।
और ये सारा सेटअप अभी स्टार्ट होने वाला है। मैं बहुत जल्दी प्रोजेक्टर से भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जार लेके आएँ और इसमें यहाँ पे प्रिंट आउट लगाएं। पहला प्रिंट आउट लगाएं सीटीसी का, दूसरा प्रिंट आउट लगाएं बेसिक सैलरी का जो पीएफ और टैक्स कटने के बाद आती है। फिर उसके बाद एक और आता है टेक होम सैलरी, जिसको हम 5 जार में डिवाइड करेंगे। तो टेक होम सैलरी वह सैलरी होती है टैक्स और पीएफ कटने के बाद जो हम घर में लेके आते हैं। जी हाँ, उसके बाद 5 जार सिस्टम चालू होता है। तो इस पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा कि क्या सही तरीका है। और विपश्यना का मैंने जिक्र किया है, आचार्य एस.एन. गोयनका जी ने कहा है जिंदगी का सबसे पहला कदम बड़ा महत्वपूर्ण कदम, इसका सही होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा पहला कदम ही सही नहीं है तो हम आगे के सारे कदम हमारे गलत जाएंगे और ये सिर्फ कर्जे में जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद होना है और हाथ में कुछ नहीं लगेगा। कई पेरेंट्स माता पिता अपने बच्चों को पैसा देते हैं बिजनेस करने के लिए, लेकिन एक मजबूत सिस्टम बना के नहीं देते हैं। तो खाली सेविंग करने से कुछ नहीं होता, पैसे को इन्फ्लेशन बीट करते हुए उसको बढ़ाना आना चाहिए। कैसे ओवरऑल ग्रोथ होती है, चैनल इसी माध्यम के ऊपर है। तो पहला बॉक्स सीटीसी का है, दूसरा बॉक्स बेसिक सैलरी का है, तीसरा बॉक्स है टेक होम सैलरी का। फिर हम इसका बजटिंग बनाएंगे, एसेट्स एलोकेशन बनाएंगे। जैसे फिर उसके बाद हमारा 5 जार के अंदर से पहला टेक होम सैलरी का हो गया, दूसरा हो गया आपका सेविंग। और खाली सेविंग से काम नहीं होगा, इसको इन्वेस्टिंग करेंगे। इन्वेस्टिंग को 10% बढ़ाएंगे, क्योंकि आज 2026 चल रहा है और महंगाई दर 6% हम मान के चल रहे हैं और 4% का बफर अंतर हमें रखना होगा। तो हमें 10% की ओवरऑल ग्रोथ करनी होगी हर साल। कंपाउंडिंग, जी हाँ, कंपाउंडिंग विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ में 10% जब हम ग्रोथ करेंगे तो ये सिर्फ सैलरी में ही ग्रोथ नहीं करेंगे। हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी बिजनेस में, अपने ही बिजनेस में या म्यूचुअल फंड में या कहीं और, क्योंकि उस पैसे को बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को मात देनी है, तो उस पैसे को हमारे को सभी रिटर्न भी बढ़ाना होगा। तो हमारी जितनी भी आय कहीं से भी किसी भी सोर्स से आ रही है तो उसको 10% आपको बढ़ाना है हर साल। और फिर उसके बाद हमारा ये बॉक्स में डिवाइडेशन होगा। तो टेक होम सैलरी, कहीं से भी पैसा आ सकता है, किसी से आप उधार मांगते हैं या आपके पास सैलरी आ रही है या आपके पास कोई रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टिंग का, या आपके कहीं से बिजनेस से इनकम हो रही है। आप कई बच्चे पाँव छूते हैं तो भी पैसे मिलते हैं, बर्थडे पे पैसे मिलते हैं, बहुत से कई चीज़ें। तो जो एक बॉक्स बिल्कुल इनकमिंग का बना है, जो टेक होम सैलरी का होगा, उसमें सभी आय अपनी डालिए और उसको डिवाइडेशन करिए। फिर पहला बॉक्स बनेगा हमारा सेविंग और इन्वेस्टिंग का, दूसरा बनेगा बैंक लाइबिलिटीज देनदारियाँ यानी ईएमआई का। ईएमआई इसलिए जरूरी है बच्चों के लिए क्योंकि उन्हें ओवरऑल जीवन में मकान बनाना है, कार खरीदनी है, अच्छे एप्पल का मोबाइल खरीदना है। तो ये सब बैंक से ईएमआई के थ्रू ही आता है और ये ज़िंदगी भर चलता रहता है। तो इस सब्जेक्ट को समझाना जरूरी है, अन्यथा वो कर्ज में पड़ जाएगा। और फिर ईएमआई जब वो सिस्टम समझेगा तो इन सब चीज़ों को मजबूती से वो आगे बढ़ेगा। फिर तीसरा बॉक्स बनता है हमारा वास्तविक घरेलू खर्च का। और फिर चौथा बॉक्स बनता है हमारा पांचवा बॉक्स बनता है हमारा 4% का बफर अंतर का, 6% महंगाई प्लस 4% का सभी आय में अंतर बढ़त के साथ 10% ओवरऑल ग्रोथ का। तो यह कंपाउंडिंग से हमें प्राप्त करनी है। इस पूरे सिस्टम को समझिए। कुल मिला के हमारे पास अभी आज की तारीख में 8 बॉक्स होने चाहिए। पहला बॉक्स होगा हमारा सीटीसी का, दूसरा बॉक्स होगा 12% जो एम्प्लॉई का करता है, और फिर 12% होगा जो कंट्रीब्यूशन कंपनी देती है। तो इस तरीके से 2 बॉक्स पीएफ के होंगे, एक सीटीसी का होगा। तो 2 बॉक्स जो पीएफ के होंगे वह 24% पीएफ के कहलाएंगे, क्योंकि कई व्यापारी भाइयों को, कई जॉब वालों को पीएफ नहीं मिलता है। तो इन दोनों को उन लोगों के बराबर, जी हाँ, जिनको 24% पीएफ जमा हो रहा है, तो उनके बराबर आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए उनको 24% एक्स्ट्रा कमाने की जरूरत है। फिर उसके बाद उनके पास टेक होम आय आती है जो टैक्स और पीएफ कटने के बाद होती है। तो फिर तीसरा बॉक्स बनता है हमारा, चौथा बॉक्स बनता है हमारा टेक होम आएगा। फिर उसका बाद डिवाइडेशन होता है। फिर हमारा सेविंग और इन्वेस्टिंग में एक बॉक्स बनता है। फिर हमारा एक बॉक्स बनता है बैंक लाइबिलिटीज और ईएमआई के लिए। और फिर हमारा एक बॉक्स बनता है वास्तविक घरेलू खर्च के लिए। फिर इसके बाद एक बॉक्स होम लगता है। ये एक तरीके की सुपर पावर है, ये टॉप सीक्रेट है। इस बॉक्स को भरना बहुत जरूरी है और यह कोई नहीं सिखाता। और अधिकतर हम 99% लोग सिर्फ एक बॉक्स पे बच्चों को काम करना सिखाते हैं। इससे वो कभी सफल नहीं होने वाला। गवर्नमेंट जॉब वालों पे तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट उनको पीएफ और ये सब कुछ दे रही है, रिटायरमेंट के बाद उनके पास पैसा आएगा। लेकिन बाकी उनके बच्चों का क्या है? मेरे को नहीं लगता कि ये सिस्टम सही है। मेरे सिस्टम को फॉलो करें, इसमें 100% सच्चाई है और ओवरऑल जरूरत है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और मैंने आपको बताया किस तरीके से बॉक्स हैं, बाकी पूरी डिटेल यहाँ प्रिंट आउट लिखिए, एक एक नंबर लिखिए सबका, और मेरे सिस्टम को मेरे बताए हुए तरीके से फॉलो करें। बहुत जल्दी ही मैं आपके साथ पूरा डेमोस्ट्रेशन देने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए
और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में दीजिए। आपके जितने भी स्कूल के कॉन्टैक्ट ग्रुप्स हैं, संस्थान हैं, वहाँ सभी में भेजिए। इस सिस्टम को लागू करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारा कोई चार्जेस नहीं है, हमारा कोई कमाने का मकसद नहीं है। धन्यवाद।